नमस्कार, एवं तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। चीन ने किया दावा, एलएसी से ज्यादातर सैनिक पीछे हटे, तो वहीं भारत ने बीजिंग के बयान को बताया झूठा। भारत को नहीं चीन के दावों पर भरोसा। हिंसक झड़प के बाद से ही दोनों देशों में बढ़ा तनाव। अब हिंद महासागर में घुसपैठ की फिराक में चीन। ड्रैगन के नापाक मंसूबे पर पानी फेरने के लिए तैयार भारतीय नौसेना। हिंद महासागर में सभी प्रमुख युद्धपोतों और पनडुब्बियों की तैनाती। तो भारत में चीनी कंपनीज को सुरक्षा मंजूरी नहीं मिलने से बौखलाया ड्रैगन। WTO जाने का तलाश रहा विकल्प। भारत कर चुका है कई चाइना ऐप बंद, तो वहीं व्यापारी वर्ग ने भी किया बाइकॉट। चीन लीडरशिप की भूमिका में आना चाहता है। UN में अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली ने कहा, जिनपिंग की अगुवाई में चीन ज्यादा धौंस दिखा रहा है, ये सब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। निकी हेली ने कहा, अमेरिकी कंपनीज को यह समझना होगा कि चीन में बिजनेस करने पर उन्हें वहां की मिलिट्री के साथ कार्य करना होगा। चीन सड़क बनाने के नाम पर छोटे देशों के साथ साझेदारी कर उनकी ढांचागत सुविधाओं को खरीदने की कोशिश कर रही है। अंबाला में तैनात राफेल करेंगे पाक चीन के इरादों को फेल। दोनों देशों में 9 मिनट में मचा सकते हैं तबाही। अंबाला में जगुआर और MiG-21 जैसे लड़ाकू विमानों की भी तैनाती। कश्मीर घाटी में लगभग 35% कम हुआ हिंसा का स्तर, लेकिन घरेलू आतंकवाद से बढ़ी चिंता। स्थानीय आतंकवादियों की भर्ती होने की आशंका। जम्मू कश्मीर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश को किया विफल। नौशहरा सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। एक आतंकी घायल। LOC पार करने की फिराक में थे आतंकी। मोदी सरकार ने बदला HRD मिनिस्ट्री का नाम। शिक्षा मंत्रालय नाम करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर। शिक्षा मंत्रालय का प्राथमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा की क्वालिटी सुधारने पर फोकस। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार, फ्रेमवर्क तैयार करने पर जोर। फ्रेमवर्क में अलग अलग भाषाओं के ज्ञान, 21वीं सदी के कौशल, कोर्स में खेल, कला और वातावरण से जुड़े मुद्दे भी किए जाएंगे शामिल। बैंकों और NBFC प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे PM मोदी। बैठक में भविष्य के विजन पर होगी चर्चा। कोरोना संकट को देखते हुए महत्वपूर्ण मानी जा रही है बैठक। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 1 करोड़ 68 लाख से ज्यादा मामले सामने आ गए। 6,62,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की हुई मौत। 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा लोग इलाज के बाद स्वस्थ। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15 लाख के पार। कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 34,000 के पार। अब तक 10 लाख के करीब मरीज हुए इलाज के बाद स्वस्थ। दिल्ली के होटल्स में खुले कोरोना सेंटर होंगे बंद। CM केजरीवाल ने दिया आदेश। कहा, संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए किया जा रहा है बंद। कोरोना में जूझते मुंबई के लिए राहत भरी खबर। दिल्ली के बाद हाई इम्यूनिटी की राह पर मुंबई। स्लम एरिया में 57% आबादी के शरीर में एंटीबॉडीज विकसित। सर्वे एजेंसी सीरो ने जारी किया आंकड़े। शेयर बाजार में गिरावट जारी। सेंसेक्स 160 अंक फिसलकर 38,331.96 के स्तर पर आया, तो वहीं निफ्टी 34 अंकों के नुकसान के साथ 11,266 पर। सोने की कीमत में मजबूत उछाल के बाद भारत में सोने की कीमतों में गिरावट। सोना 0.1% गिरकर 52,540 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा, तो वहीं चांदी 0.18% बढ़कर 65,123 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। बिहार में बाढ़ का कहर जारी। गंडक के साथ उफान पर बागमती, महानंदा और कोसी नदी। जगह जगह बांधों का टूटना जारी। सैकड़ों गांव जलमग्न। बचाव और राहत कार्य भी जारी। दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में बारिश का अलर्ट। बुधवार और गुरुवार को भारी बारिश का पूर्वानुमान, तो उत्तराखंड के कालाढूंगी में बारिश ने मचाई तबाही। गुजरात के गोधरा में SOG ने 4 करोड़ रुपए से अधिक की पुरानी करेंसी बरामद की। 500 और 1000 की पुरानी करेंसी की बरामद। नोटबंदी के बाद गुजरात में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मिली पुरानी करेंसी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग कॉलेज में फीस के लिए छात्रों को किया नोटिस जारी। नोटिस को लेकर अभिभावक और छात्रों में रोष। देहरादून के डोईवाला में स्थित है इंजीनियरिंग कॉलेज। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को मिला देश में नंबर 1 का दर्जा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिया नंबर 1 का दर्जा। 124 बाघ है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी किया जा चुका है घोषित। राज्यपाल मिश्र से चौथी दफा मिले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 31 जुलाई को विधानसभा सत्र बुलाने के लिए नहीं माने राज्यपाल। 21 दिन का नोटिस जारी करने की दोहराई बात। बसपा के 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय से जुड़ा मामला। हाईकोर्ट में विधायक मदन दिलावर की याचिका पर सुनवाई। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकल पीठ में सुनवाई।
विधायक खरीद फरोख्त मामले में विधायक भंवरलाल शर्मा ने लगाई याचिका। 4 अगस्त को राजस्थान हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। विधायक खरीद फरोख्त मामले में एनआईए से जांच की लगाई गुहार। केंद्र राज्य सरकार और जांच अधिकारी को बनाया पक्षकार। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किया पदभार ग्रहण। पीसीसी कार्यालय में संभाला कार्यभार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी अविनाश पांडे सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेता साथ रहे मौजूद। आगरा में झोपड़ी में लगी आग। ग्राम प्रधान का मिला शव। पुलिस जुटी मामले की जांच में। साजिश की बताई जा रही आशंका। यूपी के बिजनौर में कुत्ते खरीदने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। पुलिस जुटी मामले की जांच में। यूपी के फतेहपुर में दर्दनाक हादसा। तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के हसनापुर गांव का है पूरा मामला। मुजफ्फरनगर में ट्रक में आग लगने से मचा हड़कंप। भट्टी के तेल से भरे ड्रमों में लगी भीषण आग। लाखों का भट्टी का तेल और ट्रक जलकर खाक। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस और पशु तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। एक तस्कर गिरफ्तार तो एक हुआ फरार। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी और एक तस्कर हुआ घायल। उत्तर प्रदेश के भदोही में गुम हुई 11 महीने की बच्ची 6 घंटे के बाद मिली। परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका। पुलिस जुटी मामले की जांच में। बरेली पुलिस ने एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का किया भांडाफोड़। 9 लड़कियों समेत 4 लड़कों को किया गिरफ्तार। स्थानीय विधायक के भाई का है होटल। यूपी के रायबरेली में बदमाशों का दुस्साहस। सराफा व्यापारी से सोने और चांदी से भरा बैग उड़ाया। पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। हनुमानगढ़ में 6 महीने के बिजली बिल माफ करने को लेकर प्रदर्शन। अधीक्षण अभियंता कार्यालय में दिया धरना। विभाग की गलत नीतियों के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। झालावाड़ के खानपुर में किसान के बेटे गोविंद मीना ने किया कमाल। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 98.17% अंक लाकर किया जिला टॉप। आईएएस बनने का सपना है गोविंद का। झुंझुनू के चुड़ावा में मनाया श्री श्याम दरबार का तीसरा तीज महोत्सव। कान्हा संघ झूला बना आकर्षण का केंद्र। प्रतिभा अग्रवाल को मिली पहली शक्ति सम्मान। बीकानेर के खाजूवाला में किसानों पर बढ़ रही दोहरी मार। टिड्डी दल और पानी नहीं मिलने से किसान है परेशान। नहरों में जलीय वनस्पति फसने के कारण नहीं मिल पा रहा पूरा पानी। राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेजेस में आज से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ। महाराजा महारानी राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया प्रारंभ। 14 अगस्त तक होंगे आवेदन। बूंदी जिले के किसानों को अब पीने के पानी के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान। कोटा संभाग के संभागीय आयुक्त ने जारी किया आदेश। किसानों में खुशी की लहर। अजमेर के नसीराबाद में बंदरों का आतंक। शिकायत के बाद भी छावनी प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। कई दफा लोगों को कर चुके हैं बंदर घायल। झुंझुनू के चुड़ावा में 2 सुपर स्प्रेडर कोरोना पॉजिटिव आने से मचा हड़कंप। बस स्टैंड के पास कुछ दुकानें करवाई बंद। 2 सगे भाई निकले पॉजिटिव। राजसमंद भीलवाड़ा राजमार्ग पर डिवाइडर से टकराई कार। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग घायल। टायर फटने से हुआ हादसा। सभी घायलों का फिलहाल इलाज जारी। 12 में कोरोना का प्रकोप जारी। बढ़ते संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने लिया बड़ा निर्णय। अब 10 बजे से 6 बजे तक खुलेंगे सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान। रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल ने निर्माणाधीन तहसील भवन के कार्यों का किया निरीक्षण। शेष बचे कार्यों को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। झुंझुनू में खेतों में लगाए जा रहे बिजली लाइन बिना कोई नोटिस मुआवजे की लगाए जा रहे हैं लाइन। किसानों ने किया प्रदर्शन। सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। अलवर के माजरीकला में पानी की निकासी नहीं होने के कारण ग्रामीण परेशान। ग्राम पंचायत में विकास के नाम पर लाखों रुपए का आता है बजट। जल भराव के कारण बीमारियां बढ़ने का अंदेशा। करौली में 10वां अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया धूमधाम के साथ। कार्मिकों ने वन्यजीवों की रक्षा करने और बचाने का लिया संकल्प। संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी दिया संदेश। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में बदमाशों ने घर में घुसकर परिजनों से की लूटपाट। एक महिला समेत 3 लोग घायल। हजारों रुपए लूटकर हुए फरार। अजमेर डिस्कॉम एमडी वीएस भाटी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के लिए बैठक। बिजली चोरों के खिलाफ सख्ती से पेश आए। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर भी दिए निर्देश।